हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन ऑपरेशन क्या होता है, और फिर 1x2 डी मल्टीप्लेक्सर एंड 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से उसकी वर्किंग और सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, तो देखिए, डी मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में डीमक्स भी बोलते हैं। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि ये डी मल्टीप्लेक्सर होता है, वो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, मीन्स जैसे आपने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर में 2 पावर एन इनपुट लाइन एंड 1 आउटपुट होता है, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट लाइन होगी और 2 पावर एन आउटपुट लाइन्स होंगी। ठीक, जबकि इन दोनों में जो सिलेक्शन लाइन है वो तो कॉमन रहेंगी, दैट इज स्मॉल एन। तो इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन या कंट्रोल लाइंस होती हैं, उसकी हेल्प से इनपुट लाइन को किसी एक आउटपुट लाइन या टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि जो इनपुट है उसको ये किसी एक आउटपुट लाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ जिस जगह पे आपको डेटा पहुंचाना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वहाँ पे आप डेटा को पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन लाइन। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते थे, पहले नोट कर लेते हैं, राइट। तो देखिए, मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है ना, जो कि रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर्ड विद द मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें 1 इनपुट लाइन होंगी, 2 पावर एन आउटपुट लाइन्स होंगी। ठीक, और विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन और कंट्रोल लाइंस आप इनपुट को किसी भी एक आउटपुट टर्मिनल या लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब इसके ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इसका फंक्शन और इसकी वर्किंग को थोड़ा समझते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि आपके पास इसका ब्लॉक डायग्राम अगर देखा जाए तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं कैसे, 1x2 पावर एन डीमक्स या डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स बोल देते हैं इसको, राइट। तो इसमें क्या होंगे, एक इनपुट होगी, 1 इनपुट लाइन, सपोज ये क्या है आई, और इसमें क्या होंगी 2 पावर एन आउटपुट लाइंस, 2 पावर एन आउटपुट लाइंस। ठीक है, और अगर 2 पावर एन आउटपुट लाइंस हैं तो इसमें एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होंगी। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल लाइंस। सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल लाइन। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि देखिए, सपोज एन की वैल्यू क्या आपने पुट कर दी यहाँ पे 1, तो 1x2 डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, 1 इनपुट और 2 आउटपुट, 1 और 2। लेट सपोज ये 1 है और ये यहाँ पे क्या है 2, सेकेंड आउटपुट। ठीक है, तो इसमें कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी, एन इक्वल टू 1 पुट किया है आपने, तो यहाँ पे 1 सिलेक्शन लाइन होंगी। तो अगर इस सिलेक्शन लाइन की वैल्यू, ये सपोज कोई आपके पास सिलेक्शन लाइन है, इसकी वैल्यू अगर जीरो है, अगर ये जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इनपुट है वो पहली लाइन से आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 हुआ तो ये जो इनपुट है वो दूसरी लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरीके से ये n इक्वल टू 2 हुआ तो 4 लाइन्स हो जाएंगी, 1 2 3 4, और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 सिलेक्शन लाइन्स हो जाएगी, जैसे ये 2 सिलेक्शन लाइन। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू अगर 0 0 है तो जो इनपुट है वो पहली लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, 0 1 के केस में सेकेंड लाइन से, 1 0 के केस में थर्ड लाइन से, और 1 1 के केस में ये जो इनपुट है वो लास्ट वाली फोर्थ लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है ना, अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्या, 1x2
डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर और जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखिए 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इसकी वर्किंग समझते हैं और फिर उसकी हेल्प से आउटपुट एक्सप्रेशन बताएंगे और फिर फाइनली सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जनरलाइज कैसे हमने बताया, 1x2 डीमक्स, ये तो क्या होता है, एक जनरलाइज्ड वे और कॉन्फ़िगरेशन टू रिप्रेजेंट द डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे क्या है, n=1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम होगा इसका 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर का, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 1। ठीक है, लेट सपोज ये सिलेक्शन लाइन क्या है, एस। ठीक है, कितने इनपुट होंगे, हमेशा इनपुट इसमें क्या होगा, 1। और जो आउटपुट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन की वैल्यू क्या है, राइट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है तो दो आउटपुट होंगे, तो दो आउटपुट आपने बना लिए, y0 और y1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, देखिए एस जीरो वर्किंग की बात करें तो एस जब जीरो होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट आपने मान लिया क्या है, आई। ठीक, तो ये जो आई है इनपुट है वो कनेक्ट हो जाएगा वाई नॉट से। तो वाई नॉट जो टर्मिनल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। कंडीशन क्या है, एस जब होगा जीरो। इसी तरीके से इस टर्मिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। जो भी डेटा होगा वो एज इट इज़ इस पे आता रहेगा, इस लाइन पे, टर्मिनल पे, जब एस की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, S = 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आई। ठीक, तो ये तो हो गया आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, ठीक है, ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब इसका सर्किट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए क्या होगा कि इसमें आपको क्या है, वाई नॉट और वाई वन जनरेट करना है, तो इसमें दो एंड गेट लगेंगे। तो आपने यहाँ पे एंड गेट लगा दिए दो, 1 2। पहले एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, पहले एंड गेट का आउटपुट है वाई नॉट सपोज, और दूसरे का क्या है, वाई वन। ठीक है, अब वाई नॉट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एस बार चाहिए और आई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये सपोज क्या है, एस, यहाँ से आपने जनरेट कर लिया क्या, एस बार। तो एस बार कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा, एस। तो दूसरे में आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एस। अब रही बात सेकंड, जो इनपुट है वो क्या है, आई कॉमन है। तो यहाँ पे आप एक इनपुट जो है आई वो कॉमन कर दोगे, इस लाइन से आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे भी, और इस लाइन को कनेक्ट कर दोगे आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आई एस बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आई एस। ठीक, तो इस तरीके से आप, ये क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम फॉर 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर का। अब हम देखते हैं कि अगर आपको 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, उसके लिए आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होंगे, और उसका सर्किट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ। तो देखिए जब हम जो जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है 1x2 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, n=2 पुट करेंगे तभी तो ये 4 होगा। ठीक, अब इसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें पता लग गया कि इसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2। ठीक, तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, 1x4 डीमक्स। क्या पता किया हमने, सिलेक्शन लाइन। तो सिलेक्शन लाइन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगी, S0 S1। सिलेक्शन लाइन कितना इनपुट है, 1, दैट इज आई, और इसमें आउटपुट्स कितने हो जाएंगे, 4, y0 y1 y2 एंड y3। तो देखिए y0 y1 y2 y3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ S0 और S1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस वाले टर्मिनल पे कब आएगा इनपुट, जब S0 S1 की वैल्यू 0 0 होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखिए, S1 S0 दोनों जीरो हैं तो यहाँ पे बार। S1 एक्टिव कब होगा, जब S1 Y1 एक्टिव कब होगा, जब S1 क्या हो,
जीरो और एस नॉट क्या हो 1, 0 1 के केस में, ठीक है। वाई टू, टू क्या है 1 0, तो S1 1 होना चाहिए, एस नॉट क्या होना चाहिए 0, और थ्री, थ्री मतलब एस नॉट S1 दोनों क्या होने चाहिए 1 1, तो S1 एस नॉट, ठीक है। अब साथ में कॉमन क्या रहेगा यहाँ पे, कॉमन रहेगा यहाँ पे आई, ठीक है, डॉट, ठीक है। कहने का मतलब कि जब यहाँ पे 0 0 हम अप्लाई करेंगे सिलेक्शन लाइन पे, ठीक है, तो देखिए केवल और केवल यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, ये 1, ठीक है। और साथ में क्या है आई, तो इसका मतलब क्या है, जो इनपुट है वो आपने वाई नॉट से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से Y1 जो है आई के इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है S1 क्या हो 0 और एस नॉट क्या हो 1, ठीक। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। देखिए इसमें हमें 4 आउटपुट्स चाहिए, ठीक है ना, और 4 आउटपुट्स के लिए हमें क्या है 4 नंबर ऑफ एंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास सिलेक्शन लाइन हो गई S0 S1, और ये उसके कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, S0 बार मिलेगा यहाँ पे S1 बार, और ये हो गया इनपुट। अब देखिए इनपुट तो सब में कॉमन है, ठीक। तो इनपुट पहले हम कनेक्ट कर देते हैं, आई जो है वो सभी एंड गेट्स में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने कॉमन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद वाई नॉट में क्या चाहिए, दोनों 0 0 होने चाहिए, तो 0 0 देखिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 0 S1 0 और S0 0। फिर क्या होना चाहिए पैटर्न 0 1, ठीक है। S1 क्या हो 0, S1 बार, और S0 क्या हो 1, तो क्या लिखेंगे 0 1, तो 0 यहाँ से मिलेगा हमें और 1 यहाँ से मिलेगा। फिर क्या होगा 1 0, तो S1 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, एंड फॉर द लास्ट वन दोनों 1 1 होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S1 भी 1 है और S0 भी 1 है, तो ये भी 1 कनेक्ट हो जाएगा और ये भी 1 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन।